छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन छोपु बिसेषी, नयन उघारी सकल दिसि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपु कंपेउल त्रैलोका। तब शिवाती सर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरि छारा। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग कामसुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। अब तै रति तब नाथ कर, हो ही नाम नंगू। बिनु बपु व्यापी ही सब ही, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तन होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई ना मोरा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहू। निज नयन ही देखा चाहे, नाथ तुम्हार विबाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सियापति राम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। शास्ते करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि बिन समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरषि सुमन जय जय सुरसाई। अवसर जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी,
बचन छल सानी। कहा हमार न सेन हूँ तब नारद के उपदेश। अब भाझू झूठ तुम्हार पन जा रहे काम महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सियापति राम। मास पढ़ायन तीसरा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञान मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, निंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए। वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करें। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवशिष न साई, हसी मन मत महेश की नाई। हिया हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सर गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सियापति राम। उन्होंने पर्वत राज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पतरी सप्त ऋषिन सोई दीन ही, गही पद बिनय हिमाचल कीन ही। जाय विधि तिन्ह दीन ही सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सियापति राम। शिव ही शंभु कन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कुंडल कन कन पहिर ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था और दूल्हे के योग्य बारात ना थी। विष्णु कहा, अस बिहसे तक बोली सकल दिसिराज।
बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सियापति राम। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महे सुमुसुकाहि, हरि के बिंग वचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। शिवजी की आज्ञा सुनते सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन बेबुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। बेपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाच नाच ही गावे गीत परम, तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि, बचन विचित्र विधि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सियापति राम।